हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमिंदर राय। आरके टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और मैं बहुत से जगह पे जाके देख चुका हूं कि किस तरह से कहां कहां पे क्या प्रॉब्लम आता है। वायर का एक प्रॉब्लम आता है, कॉन्टेक्टर का प्रॉब्लम आता है, रिले का प्रॉब्लम आता है, यानी ओवरलोड रिले और एमसीबी। तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। देखिए, अभी देखते हैं, जूम कीजिए, यहाँ पे हम दिखाते हैं किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम √3 निकालें उसका। √3 एक फार्मूला है 415 वोल्टेज का। जो √3 हम करते हैं तो उसका √3 का फार्मूला जो आता है तो वो आता है 1.732, यानी P। ये P जो है ना, P से हमको इसको डिवाइड करना है। P से हमको अगर डिवाइड करना है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.732 आएगा। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कैसे किसे किया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हम ले लिए, इसके बाद में इनटू वोल्टेज करेंगे। वोल्टेज कितना है, 220 है तो 220 करेंगे, और नहीं तो 450 है तो 450 करेंगे। तो हमारा मोटर कितने पे चलता है, इसको पता है, तो 415। फिर क्या करेंगे, इनटू हम पावर फैक्टर करेंगे। पावर फैक्टर क्या होता है, 0.85। 0.5 होता है, मगर इसको हम परसेंट में लेके चलें तो 0.85 आएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनटू इफिशियंसी, यानी मोटर की रनिंग कंडीशन अच्छा कंडीशन है तो 90% होती है, नहीं तो 95 होती है। तो हम की परसेंट में लेके तो 0.092 आएगा। अगर हम इसको फार्मूला अगर हम निकालते हैं इसका, तो इसका क्या फार्मूला निकलेगा, तो 549.8667 एक कैलकुलेटर के आप देख सकते हैं। तो इसको हमको क्या करना है, हमको जो P है, P, तो P से हमको इसको डिवाइड करना है, कितने को, 549.866। 7 को छोड़ दिए क्योंकि पॉइंट पॉइंट में आता है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये एग्जाम्पल है। अगर कमेंट में अगर करेंगे कि इसका परसेंट कहाँ गया, इसको 3% लॉस कहाँ गया, कंडक्टर कहाँ गया, तो ये सिर्फ पैनल का है। अगर जितना डिस्टेंस में आप लोग जाएंगे तो उतना स्क्वायर mm के ऊपर वो लॉस होता है। वायर का जो होता है ना, वो लॉस होता है। तो वो परसेंटेज 3% लॉस आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा उसमें। लेकिन अभी ये वायरिंग के लिए, हमारा लोड के लिए ये फार्मूला आप लोग इस्तेमाल करिएगा। चलिए हम वीडियो को पास करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है। और यहाँ से हम देखेंगे तो हम P को, यानी कि वाट को, जो भी वाट है ना, तो वाट हमारा क्या आता है, 746 इंटू HP। तो कितना HP है, चलो हम 50 HP लेके चलते हैं। 50 HP लेते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 37, कितना आएगा, 37,300। करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है। चलो ठीक है, इसके हिसाब से हम ये पूरे फार्मूले को रीड करेंगे आगे की तरफ। चलो वीडियो पास करके हम लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर हम बताएंगे कि इसका शॉर्ट क्या नेम है। तो पहले मैं बताया था कि इसका फार्मूला के हिसाब से क्या आता है, FLC कितना होता है। तो FLC के हिसाब से कितना कॉन्टेक्टर, कितना रिले, कितना MCB लगता है, वो मैं पूरा बताने वाला हूँ। अगर माइंड से देखेंगे तो आप लोग को दिखाई देगा। अगर सोचेंगे कि नहीं हम देख रहे हैं तो मैं मुरारी बाबा की तरह कथा सुनाते रहूंगा, आप लोग देखते रह जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर कोई बोलता है, अगर समझाता है ना, तो उसको अगर ध्यान से देखें तो माइंड में ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा जैसा लगता है कि हमको ऊपर से मिल गया है वरदान। तो इस तरह से आपको ध्यान से देखना है इसको। देखिए, हमने FLC क्या है, 67.834, यानी ऐसे भी ये पॉइंट पॉइंट में जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट आता है, मगर उतने पॉइंट का कंपोनेंट बनता नहीं है। तो हमको क्या लेके चलना है, इतना ही लेके चलना है, 67.334 लेके चलेंगे। और क्योंकि ये बनाने का मेरा मकसद ये है कि ये आपको इजी याद रहेगा। अगर इसके आगे मैं जितना आएगा 4, 6, 6, 7, 7, 6, 2, 2, 2, तो उतना नंबर आप याद नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, FLC का अगर 67.834 है तो 58% हमको लेना है उसका। 58% अगर हम लेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 39.34 आएगा। मेन कॉन्टेक्टर, यानी ये कॉन्टेक्टर के लिए है। वो 58% क्या है, ये 58% जो है ये डेल्टा का मेन लाइन का कॉन्टेक्टर है, 3 फेस मिला के। 3 फेस मिला करके।
क्योंकि 3 फेज हमने पहले 1.73 ले लिया है ना, 1.732 ले लिया है, तो ये डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर 58% ही आएगा। तो डेल्टा का अगर 58% आ गया तो मेन का भी 58% ही आएगा। इसके बाद में हमको स्टार का लेना है तो एफएलसी का 33% लेंगे, तो कितना आएगा 22.3। तो 22 का तो कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं है, तो इसके आगे क्या लेंगे, इसके आगे क्या लेंगे 25 लेंगे। 25 आता है और 30 आता है, 32 आता है। चलिए हम तो 25 ले लेंगे, तो ये 25 लेंगे तो स्टार के लिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा अगर ये मेन लाइन यानी मेन कॉन्ट्रैक्टर हो गया और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर दोनों सेम हो जाता है, तो हमारा स्टार जो होता है वो 33% होता है। तो हमारा रिले रेंज क्या होगा, यानी ओवरलोड रिले, मोटर प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले होता है। कितना एचपी का है ये 50 एचपी के लिए है, 50 एचपी के लिए है। ये 50 एचपी के लिए बतला रहा हूं। आप इसी के हिसाब से देखिए, जनरली मैं ये देखा हूं कि सब लोग क्या करते हैं 0.75 इंटू एचपी करते हैं। तो यहां तक नहीं जाना है आपको, इसका अगर वाट में लेके जाएंगे तो हमको लेके जाना है 746, ये पी हो गया यानी वाट हो गया, यानी 1 एचपी का वाट हो गया। हमको इंटू करना है 50, तो आंसर आपको क्या आएगा, वो 50 क्या है 50 एचपी। चलो ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे एचपी। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए हमको जवाब देने में भी आसानी हो रही है, तो बाद में पता चले कि मुरारी बाबा की तरफ बोल रहा हूं मैं। अब देखिए 37.300, इसका आंसर आप कैलकुलेट करके देखिए तो इतना ही आएगा। और इसके बाद में अब जो भी अब आगे डाउट है या बोलो कंटिन्यू। वो डिवाइड 549.86 डाल लेते ना, हाँ वो डिवाइड वो क्या है, ये 1.732 ये रूट का जो फार्मूला है, यानी 1.732, इससे पहले मैं बताया था आप लोग को, 1.732 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू 549.866 इक्वल टू 67.834 एफएलसी, यानी फुल लोड करंट। यानी फुल लोड करंट हमारा हो गया। यहां तक समझ में आया? चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो हमारा अभी मेन का और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर निकालना था, तो आपको बताया था, समझ में आया। मेन और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर जो भी होता है ये 58% किसका 58% एफएलसी का, यानी फुल लोड करंट का। फुल लोड जो करंट होता है ना उसका हमको ये निकालना है। तो निकालने के बाद में जो 58% निकालेंगे तो इसका 39 आएगा। 39 तो मिलता नहीं है, 39 का करंट आता है तो 40 आता है। चलो 40 लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल ये रूल्स के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशन वो डेल्टा का है, डेल्टा का और मेन का है। स्टार के लिए इससे कम है, कितना आएगा स्टार के लिए? स्टार के लिए 33% आएगा। तो एफएलसी का 33% कितना होगा? 22.385। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? 25। इसके लिए हम 25 लगाएंगे, 25 का कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे। हमारी डॉक्टरी भाषा है, हम थोड़ा ऐसे ही लिखते हैं। एमसीबी, हाँ नहीं एमसीबी नहीं, एमसीबी अलग है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे। चलिए अगर यहाँ तो अब होता है कि हम इसका रिले का चुनाव, रिले का क्या कैपेसिटी होगी, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से रिले क्या रेंज होगा। तो एफएलसी का 20% प्लस और 20% माइनस। देखिए 20% ये जो हो गया है ना, 20% प्लस 20% माइनस, तो हम इसको अगर माइनस करते हैं तो 54 आता है और प्लस करते हैं तो 81.4 आता है। तो हमारा रिले क्या हो गया? 54.268 आ गया, टू प्लस क्या है 81.4, 81.4। ये हमारा रिले का रेंज हो गया। ये हमारा रिले का रेंज इसलिए हो गया है कि हमको 20% प्लस लेके चलना है, 20% माइनस लेके चलना है। तो हमारा रिले इतना आ गया। तो इसमें आपको देखेंगे एलएनटी का तो उसका रेंज कहीं और से स्टार्ट होता है, चिंट का कहीं और से स्टार्ट होगा, सीमेंस का किसी और से स्टार्ट हो गया, एबीबी कहीं और से स्टार्ट हो गया। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप वो चुनाव कर सकते हैं, उसका लिख सकते हैं कि हमको क्या लेके चलना है।
आप समझ रहे हैं ना? हाँ 50 HP के लिए। हाँ 50 HP के लिए। 50 HP नहीं है ना, अगर 5 HP हो गए तो भी आपको ये फार्मूला लेके चलना है। कितना भी, अगर 10,000 HP होगा ना तो भी फार्मूला यही है, इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं है। हाँ बार बार, एक बार पहले भी बोलता, अभी बोल रहा हूँ कि परसेंटेज कुछ लॉस होते हैं, तो परसेंटेज पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे 0.75 नहीं लेकर के 0.0746 ले लिया है। 746 ले लिया है। तो अगर हम 0.7 को लेके जाएंगे तो कहीं और आएगा, और जैसे क्यों है, और क्या आएगा, ये जो 300 है ये 200 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे। वाटेज इंटू HP लिखना, वाटेज इंटू HP। हाँ और जो भी HP है, जितना भी HP है वो HP इंटू करना है। हाँ एक एक करके देखते जाइएगा। इसके बाद में आपको जहां डाउट होगा वहां बोलिएगा, मैं बताऊंगा किस तरह से होगा। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से बताया गया है ना, यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे 6 चल रहे हैं, और 6 चल रहे क्योंकि 3 है, 3 इंटू 3। तो हम अब चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लेके चले आए। तो अब ये होगा कि 20% प्लस हम लेके चले हैं और 20% माइनस, तो ये ओवरलोड रिले हो गया, यानी OLR हो गया, OLR ओवरलोड रिले, ओवरलोड ये रिले रेंज हो गया। चलिए ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, अरे इतना तो हम कर दिए हैं, लेकिन इसकी MCV क्या होगी? MCV के लिए देखिए, FLC 67.834 आया था। ये भी क्या होता है ना कि अगर हम 1.732 के फार्मूला लेके चलेंगे तो वो भी 0.0222 ऐसे बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोग को उतना याद नहीं होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। क्योंकि 67.334 को लेके बोलते 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट में अगर आप चलते हैं तो आपको अगर लेके चलेंगे तो देखिए, अभी 67.834 50% लेना है इसका, प्लस 50% अगर ले लेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका परसेंट कितना आएगा 33.917 आ गया। इसके बाद में 67.834 प्लस करके कितना हो जाएगा 101.751। ये आपका MCB हो गया, MCB लगाइए या MCCB लगाइए, ये आपका इतना ही लगाना है। यानी कि सबसे सिंपल हो गया है कि हमारा जो हो गया है 58% जो हो गया है, तो 40 का कंट्रेक्टर हो गया है। सब लोग बोलते हैं कि 50 HP है तो 60 का कंट्रेक्ट लगाएंगे, नहीं 50 HP है तो इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। नहीं, वो रूल्स नहीं है, आप इसके हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि ये फार्मूला एजुकेशन फार्मूला है। तो इसके हिसाब से चलेंगे तो आपको 39.34 का कंट्रेक्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं पॉइंट में नहीं बतलाया। फिर भी पॉइंट आया है तो आपको 39.34 है तो आप 40 लेके चलेंगे। हाँ, तो आप यहाँ पे 40 कंट्रेक्ट लीजिए, 40 यहाँ पे 40 का कॉन्ट्रेक्टर ले लीजिए। और यहाँ पे किसका 25 ये किसके हो गया प्लस डेल्टा, ये डेल्टा, ये दोनों का कॉन्ट्रेक्टर जो होगा ना 40 एम्स का होगा, मगर स्टार का 22.385 ये कॉन्ट्रेक्टर नहीं मिलता मार्केट में, तो क्या करेंगे 25 लेंगे। चलिए इसके बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 का ले लेंगे, 25 एम्स का कॉन्ट्रेक्टर ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब रिले के बारे में भी आप समझ चुके हैं, अब MCB के बारे में, MCCB के बारे में समझ गए हैं ना। अब इसके लिए वायर का कितना होना चाहिए, यानी कि अगर हमारा MCB है या MCCB है तो ऊपर में हम ये वायर लेते हैं और नीचे में वायर लेते हैं, क्या सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा, दोनों अलग होगा। क्योंकि ऊपर का जो वायर है FLC के अकॉर्डिंग चलेगा और नीचे का जो होगा, क्योंकि डेल्टा है स्टार है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बारे में हम इसको मिटाकर वीडियो पॉज करके हम देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो अभी जो भी हम समझेंगे, तो अभी कॉन्ट्रेक्टर, मेन कॉन्ट्रेक्टर, डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर
और स्टार कंडक्टर और एमसीबी। अब हम समझेंगे वायर के बारे में। ये रोक करके लिखने का मतलब कि लिखने के बाद में वो टाइम ज़्यादा होता लिखते लिखते, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। देखिए अभी वायर का जो फार्मूला है 50 HP के लिए, तो जो 67.834 होता है, तो ये भी कापर वायर जो अगर रहेगा ना, कापर वायर अगर है तो इसका 0.166 इंटू FLC करना है। हाँ ये भी और एक मैं बताता हूँ, 0.166 अगर हम जोड़ते हैं इसके हिसाब से तो ये भी 6 यानी 6 आएगा इसके अंदर में, 6 आएगा। लेकिन वहां तक हम याद नहीं कर पाएंगे, यानी आप लोग भी याद नहीं कर पाओगे, शायद याद और कर लोगे तो और अच्छा है, लेकिन अगर यही याद कर तो आगे और क्या याद करोगे। तो यहाँ पे 0.166 इंटू FLC करेंगे तो उसका कितना आएगा, 11.260 स्क्वायर mm। ये आपका ये वायर का हो गया, ये वायर कैलकुलेशन हो गया, क्योंकि ये कॉपर वायर है। आपका हर एक वायर यही रूट से चलेगा। कितना, 11.260। मगर 11.260 का वायर मिलता है? नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। कितने का मिलता है? 16 का। चलो 16 का, हाँ ठीक है। चलो 16 का भी अपना 16 स्क्वायर mm, 16 स्क्वायर mm का भी आप लगा सकते हैं आप। ये वायर और हो गया। ये 0.166 क्या है वो? ये क्या है, फार्मूला क्या है, जैसे कि हाँ फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये है कि 1 डिवाइडेड बाई 6 अगर हम करते हैं तो इक्वल टू जो आता है वो 0.166666667 ऐसा आएगा। तो कहा आपको याद है? नहीं याद है, इसलिए मेरे को खाली सिर्फ 3 चीज लेके चलना है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोग के लिए कि आप 3 खाली याद करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली +1% प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। इतना आपको लेके चलना, इसलिए बना दिया है। वो कॉपर वायर का फार्मूला है क्या वो? हाँ कॉपर वायर का फार्मूला है 0.16। हाँ 0.166 सिंगल लीड का है ये? सिंगल का है ये वायर आप सिंगल लेके जाएंगे। ठीक है। अब होता है कि एल्युमिनियम का क्या लेके जाएंगे, तो एल्युमिनियम का जो फार्मूला है ना 0.25, आप इससे ही लेकर के जाएंगे FLC के हिसाब से। FLC कितना है आपका, ये FLC है, 67.8। तो इसका कितना आएगा 16.958। तो ये तो केबल आता नहीं है, कितने का आता है? 25 डाल। चलो ठीक है 25 डाल लेंगे, यानी 25 स्क्वायर mm ये वायर आप डाल सकते हैं। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। कभी भी इसमें ये देखना है कि हमारा वायर जो है ना, क्योंकि साइड पे आप लोग जाते रहते हैं तो वो देखते हैं कि पढ़े लिखे बहुत ज्यादा रहते हैं, और जितना पढ़े लिखते हैं उतना ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मालूम कुछ नहीं था, डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं वो लोग। वो डिस्टर्ब नहीं होने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ कि डिस्टर्ब मत। वो लोग बोलते रहते हैं, उनको बोलने उनका काम है, पैसा उसका ही लेते बोलने के लिए। MD बोलता कि हाँ बोलो बोलो खूब बोलो, लेकिन बोलना नहीं, बोलोगे तो फंसोगे, वो फंसाएंगे। अपना काम कर देना है ये रूल्स के हिसाब से। और हाँ बार बार बोलता हूँ कि वो लोग पूछेगा कंडक्टर कंडक्टर लोड लॉस क्या है, परसेंटेज लॉस क्या है, तो बोलना है कि हमारे पैनल में जितना मीटर की वायरिंग होते हैं अकॉर्डिंग उसके अंदर ही है, हमको उसके आगे जाना नहीं है। आपको जोड़ना है तो जोड़ के आप ही बताओ, क्योंकि ये सिर्फ हम अपने पैनल का वायर के लिए बताएं। 1 मीटर वायर के लिए सपोज हम 16.958 आ गया तो हमने क्या लगा दिया, 25 लगा दिया। तो 3% अगर लॉस होता है तो भी कम है क्या? नहीं बहुत ज्यादा है। ठीक, बस उसी हिसाब से आप लोग को चलना है। क्योंकि इस कंपनी में देखिए, कंपनी में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर रहते हैं जो बस माइंड को डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं, क्योंकि शायद प्रैक्टिकल ना हो तो सीखने के लिए क्वेश्चन करेंगे। फिर भी आप लोग यही काम करना है कि हम करते हैं, आप देखो। अगर कुछ फॉल्ट आता है तो बोलो, अगर एजुकेशन के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन अगर गलत है तो आप करके बताओ, सीधी सी हिसाब है। क्योंकि काम करने वाले बहुत कम मिलते हैं, बिगाड़ने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। तो आप लोग को इसके हिसाब चलना है। देखिए अब यहाँ चले गया ना, अब हम बताएंगे कि ये डेल्टा स्टार कॉन्ट्रैक्टर का
लोड किस तरह से होता है, क्योंकि अब ये हो गया ना, सपोज मान लिया जाए कि हमारा अगर ये कॉन्टेक्टर में हम 3 वायर ले लिए, तो यहाँ पे 18 एम्स लोड आ गया। अब इसके आगे का जो भी कॉन्टेक्टर, रिले, एमसीबी, इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है और मेन वायर में और डेल्टा में कितना कितना लोड होता है, वो आगे और एक वीडियो है उसमें हम बताएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा होते जा रहा है। और दूसरा वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।